हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि नेल्सन मंडेला साहब ने अपना स्पीच खत्म किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब थोड़े देर के बाद ही, किसके बाद, उनका स्पीच खत्म होने के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम लोगों ने क्या किया, अपना आई को लिफ्ट किया, ऊपर उठा करके देखा। क्या देखा? इन ओ एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। क्या हो रहा था कि स्पेक्टेकुलर, देखिए दो वर्ड यहाँ पे आया, इसे पढ़ा जाता है ओ। ठीक, इसका मतलब है श्रद्धा युक्त भय, मतलब ऐसा लगा, ऐसा कुछ आवाज आया उधर से। ठीक है, वो किस चीज का आवाज था? अफ्रीकन जेट्स का आवाज था। आवाज टाइप का आया था, थोड़ा डर भी लगा और देखे तो कैसा लगा? भय भी लगा, लेकिन देख करके अच्छा भी लगा। क्यों अच्छा लगा? कि हमारे देश का जेट्स वगैरह यहाँ से गुजर रहा है। एरे, एरे कहने का मतलब होता है व्यू रचना। जब होता क्या है कि वायुयान, जब वायुसेना का जब जहाज वगैरह उड़ता है तो खास पैटर्न में उड़ता है, उसी पैटर्न के बारे में बताने का यहाँ कोशिश किया गया है। अफ्रीकन जो एयरफोर्स है उसका जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स कैरीज कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। जो यूनियन बिल्डिंग वो था जहां पे कि ये प्रोग्राम हो रहा था, उसके ऊपर से ये सारा चीज गुजर रहा था, पूरा एकदम दहाड़ते हुए। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, रोड। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। यह डिस्प्ले जो था सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन कहने का मतलब होता है एक्यूरेसी, एकदम बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही, एकदम सटीक वहां से गुजरा था। सिर्फ उसका प्रदर्शन और मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था, ये सिर्फ इतना ही नहीं था जो दिख रहा था, लेकिन क्या था? बट क्या था? डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री का लॉयल्टी का डिमोन्स्ट्रेशन था। लॉयल्टी कहने का मतलब होता है क्या, कि कौन किसके प्रति वफादार है, वफादारी टू डेमोक्रेसी। और ये जो उड़ान उड़ा था, ये जो जेट्स आए थे, ये किस चीज के लिए थे? लॉयल्टी शो कर रहे थे किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। ठीक है, डेमोक्रेसी, जो वहां पे प्रजातंत्र स्थापित हुआ था उस देश में। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैज बीन फ्रीली फेयरली इलेक्टेड। तो डेमोक्रेसी, नया गवर्नमेंट जो कि फ्री फेयर, मतलब एकदम निष्पक्ष होकर के जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो सरकार बना है उसके प्रति वो लोग अपना लॉयल्टी शो कर रहे थे। ठीक है, ओनली अ मोमेंट बिफोर, बस थोड़ा देर पहले ही, किसके पहले? वो जो जेट्स क्रॉस किए, जो उड़ करके वहां से गुजरे एम्फी थिएटर से, उसके थोड़ा देर पहले ही द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस के जो सबसे हाईएस्ट जनरल थे, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। वो क्या कर रहे थे? डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट, उनका जो चेस्ट था, हृदय था या सीना था, bedecked with ribbons and medals from days gone by। तो उनका जो चेस्ट, जैसे सेना जो होते हैं उनके चेस्ट पे देखते हैं बहुत सारा मेडल्स वगैरह लगा हुआ रहता है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। सैल्यूटेड मी, उन्होंने क्या किया? सैल्यूट किया किसे? नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला को उन्होंने सैल्यूट किया एंड प्लीज देयर लॉयल्टी, और अपना वफादारी वो दिखाए कि हम आपके प्रति वफादार हैं, आप जो कहोगे वो हम करेंगे, इस तरह का चीज। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर या नहीं जानना कोई चीज, मतलब ऐसा नहीं था कि वो इस चीज को नहीं जान रहे थे। क्या चीज को नहीं जान रहे थे? ऑफ द फैक्ट दैट नो नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मतलब बहुत साल भी अभी नहीं बीते हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, ये कुछ साल पहले ही मुझे सैल्यूट नहीं करते, बल्कि क्या करते? अरेस्ट करते। यही जो सेना है जो आज मुझे सल्यूट कर रही है, यही कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट करती, क्योंकि उसमें वो क्या थे? लॉफुल नहीं थे। फाइनली, और आखिरकार क्या हुआ? अ शेवरॉन ऑफ इम्प्ला जेट लेफ्ट द स्मोक ट्रेल्स। ये एक तरह का जेट है जो कि क्या क्या, स्मोक ट्रेल, ट्रेल कहने का मतलब होता है चिन्ह। अब जैसे हम लोग ही अगर पैदल चले तो पैर का निशान छूट जाएगा, लेकिन अगर कोई जेट अगर उड़ रहा है तो कौन सा निशान छोड़ेगा? धुएं का निशान छोड़ेगा। तो वो जेट क्या कर रहे थे कि धुआं पीछे छोड़ते जा रहे थे, ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू,
गोल्ड, कौन कौन सा कलर था? ब्लैक कलर था, रेड कलर था, ग्रीन कलर था, ब्लू कलर था और गोल्ड कलर था। तो इतना सारा कलर वो अपने पीछे छोड़ते जा रहे थे ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका का एक नया झंडा स्टेब्लिश हो चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था, उसमें ये सारे कलर्स थे और इसी को रिप्रेजेंट करते हुए वो जेट्स वहां से उड़ करके निकले। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. अब क्या हुआ कि यह डे सिंबलाइज किया, सिंबल बनना किसी चीज का, चिन्ह जैसा चीज, ठीक है, बाय प्लेइंग आवर टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम्स गाए गए एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, मतलब वाइट जो लोग थे उनका जो नेशनल एंथम था वो भी गाया गया। नकोशी सिकेली करके कुछ होगा वहां का लैंग्वेज में, ठीक है, अफ्रीका, उसमें भी अफ्रीका ऐड हो रहा है। एंड ब्लैक सिंगिंग्स डायस्टीन, डायस्टीन मतलब दो नेशनल एंथम है, जैसे इंडिया का जन गण मन है वैसे ही वहां का दो नेशनल एंथम था, व्हाइट्स और ब्लैक्स के, ठीक है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that they neither group knew the lyrics of anthem, they once despised। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो ग्रुप थे, ठीक है, व्हाइट मेंस का अपना नेशनल एंथम था, ब्लैक ग्रुप्स का अपना नेशनल एंथम था, तो दोनों न तो व्हाइट ब्लैक वाले का जानते थे, न ब्लैक वाले व्हाइट वाले का जानते थे, तो ये लिरिक्स नहीं जानते थे ये लोग, ठीक है, वहां पे जो उपस्थित थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि दोनों लोग जो है इस नेशनल एंथम को बाय हार्ट याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड हो गया। तो ओवरवेल्म कहने का मतलब किसी चीज से अभिभूत हो जाना, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, भावना से भर जाना, ठीक है, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। किस चीज से ये भावुक हो गए थे? हिस्ट्री को याद करके, जो भी बीता हुआ था देश में। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, वो बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड, मतलब 1901 से 1910 के बीच का बात ये बात कर रहे हैं। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वॉर, एक वॉर हुआ था एंग्लो बोर वॉर नाम का, ठीक है, इनके कंट्री में हुआ होगा। बिफोर माई ओन बर्थ, इनके जन्म से थोड़ा पहले का बात है, ठीक है। द वाइट स्किन पीपल, जो सफेद रंग के वहां के जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, पैचअप, पैचअप का मतलब क्या होता है? पैचअप का मतलब है समझौता कर लेना किसी चीज से, जैसे आप लोग जानते होंगे ये वर्ड ब्रेकअप, पैचअप, तो ये उसी से बना हुआ चीज है पैचअप। वो लोग, उन्होंने क्या किया? कुछ समझौता किया। क्या समझौता? कि उस वार को खत्म करने के लिए कुछ समझौता हुआ होगा, ठीक है। अब देयर डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस उनके बीच में था, जो भी अंतर था, जो मत विरोध था, उसको इन्होंने क्या किया? समझौता कर लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, इरेक्टेड कहने का मतलब होता है खड़ा करना, निर्णय करना, निर्माण करना, कुछ सिस्टम उन्होंने निर्माण किया ऑफ रेडिकल डोमिनेशन। तो रेडिकल डोमिनेशन का इन्होंने सिस्टम तभी से बनाया था, मतलब जातीय आधार पे किस चीज का? डोमिनेशन, मतलब प्रभुत्व का। तो इस लड़ाई में हुआ होगा कि एंग्लो बोर वॉर हुआ होगा, उसमें व्हाइट मैन जीत गए होंगे और ब्लैक मैन जो होंगे उनके प्रति ये लोग घृणित भाव, या तो कहिए कि उनके प्रति प्रभुत्व वाला, जैसे व्हाइट मैन वहां पे डोमिनेशन में आ गया, ब्लैक मैन को दबाया जाने लगा, तभी से ये चीज हुआ होगा। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, तो उन्हीं के जमीन के, उन्हीं के धरती के, उन्हीं के देश के जो डार्क पीपल थे, उनके प्रति वो लोग क्या हो लगे? रेडिकल डोमिनेशन का भाव वहां पे क्रिएट होना शुरू हुआ, एक सिस्टम वहां पे बना, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshest and most inhuman societies of the world has ever known। तो ये जो सिस्टम इन्होंने इरेक्ट किया, ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, ये सिस्टम जो है वो प्रूफ हुआ टू बी द वन ऑफ द मोस्ट हार्सेस्ट, हार्स मतलब होता है बहुत खराब, बुरा, ठीक है। मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानवता, और इनह्यूमन मतलब अमानवता का प्रकाष्ठा जैसा था ये सिस्टम जो कि बनाया गया था। सोसाइटीज ऑफ वर्ल्ड हैज एवर नोन, पूरे दुनिया की सोसाइटी में ये चीज पहले कभी इंट्रोड्यूस हुआ हो, इस तरह का पहला किस्म का रहा होगा, मतलब पहले कभी कोई ना जाना होगा कि इस तरह का भी हो सकता है, वैसा साउथ अफ्रीका के धरती पे हुआ, ठीक है। नाउ इन द लास्ट डेकेड
ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड, मतलब अभी का ये बात कर रहे हैं 1991 से 2000 तक का। एंड माई ओन एट्थ डिकेट, इनका खुद का 8वां डिकेट, कहने का मतलब 80 प्लस 80 प्लस के हो चुके हैं। एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, मतलब लगभग 80 डिकेट्स होने के बाद, जब ये खुद का बता रहे हैं, ठीक, कि पूरे लगभग 100 साल तक ये चीज चला, forever, and replaced by one of the recognized and the right and freedom of all people regardless of their color of their skin। और ये चीज को अब क्या किया गया, ओवरटर्न किया गया है और रिप्लेस किया गया है, और उसके जगह पे क्या गया, ओवरटर्न कहने का मतलब है कि किसी चीज को टर्न कर देना, बदल देना, रिवर्स कर देना, पलट देना। पलट दिया गया किस चीज को, जो सिस्टम पहले का बना था, ठीक है, उसको चेंज करके अब सभी के पास अधिकार हो, फ्रीडम हो, आज़ादी हो। और ये आज़ादी, ये फ्रीडम जो है रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ स्किन, इस बात का ध्यान दिए बगैर कि किसका स्किन का कलर कैसा है, कोई कैसा ही व्यक्ति हो, इस देश का नागरिक है, इस देश का व्यक्ति है, उसे फ्रीडम मिलना चाहिए। ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। दैट डे हैड कम about through a unimaginable sacrifice of thousands of my people। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये दिन, जिस दिन का ये जो इनॉग्रेशन का डे आया है, ये दिन आया है, लेकिन अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, जिसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, वैसा सैक्रिफाइस वहां के लोगों ने दिया है। ठीक है, सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस मतलब त्याग, बलिदान वहां के लोगों ने दिया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों ने दिया है। पीपल whose suffering and courage can never be counted and repaid। और वैसे लोग जिनका की सफरिंग, जो उन्होंने झेला है, जेल में हो या बाहर हो, और जो उन्होंने हिम्मत दिखाया उसके बावजूद, वो कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है, उसका गणना नहीं कर सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना किया है। और रीपे तो कभी भी नहीं किया जा सकता, उनको रीपे कभी नहीं कर सकते। अब हम लोग ही अगर देखें, हमारे देश में जो भगत सिंह ने किया हमारे देश के लिए, सुभाष चंद्र बोस ने किया, क्या कुछ भी करके उसे रीपे किया जा सकता है क्या? कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई फेल्ट दैट डे, ये बोल रहे हैं कि उस दिन को ये फील कर रहे हैं, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज। तो ये सोच रहे थे कि ये फील कर रहे थे उन दिनों को जो इन लोगों पे बीता था, और हैव मेनी अदर डेज, ऐसा बहुत सारा दिन हुआ होगा, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज डेज, दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। मैं सम ऑफ था, मतलब जितने भी पैट्रियोट्स, देशभक्त, इस देश को आज़ाद कराने के लिए या नया सिस्टम लाने के लिए, पुराना सिस्टम को खत्म करने के लिए अपना बलिदान, सेक्रीफाइस दिए थे, उन सब का सम ऑफ ये है। और ये वहाँ पे उन सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं, जो भी देशभक्त हुए, जो भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए लगे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वो जो सैल्यूट, वो जो मिलिट्री पर्सन सैल्यूट कर रहा था, वो न सिर्फ इन्हें कर रहा था, बाकी सभी लोगों को कर रहा था, ऐसा ये फील कर रहे हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और इनके साथ नया चीज का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, आई वॉज pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पेन्ड थे, मतलब इनको तकलीफ था, दुख था इस बात का कि ये उन लोगों को थैंक यू नहीं बोलता। किन लोगों को? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जिन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है, और वो लोग आज का यह दिन, ठीक है, जो इनॉग्रेशन हो रहा है नए सिस्टम का, ये वो लोग देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं है। इस चीज के लिए उन्हें बहुत दुख हो रहा था, और जो उन्होंने बलिदान दिया था वो क्या बदलाव लाया वो देख ही नहीं पाए। यह चीज सोच करके जो मंडेला साहब है, उनको बहुत बुरा फील हो रहा था। उनको लग रहा था कि काश कि वो भी होते। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ appetite created a deep and lasting wound in my country and my people। ये कहना चाह रहे हैं, appetite, appetite मतलब होता है रंग।
पहले भी बताया था मैंने कि जो पॉलिसी था एपेटाइट का, ये एक बहुत ही गहरा घाव, ठीक है, दैट लास्टिंग वुड, जो कि बहुत डीप था और लास्टिंग बाउंड। लास्टिंग बाउंड कहने का मतलब है कि वैसा घाव जो जल्दी नहीं भरेगा। इन माई कंट्री, पूरे देश में, पूरे देश के लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत सारे साल बिताएंगे, इफ नोट जनरेशन, मतलब ऐसा भी अगर नहीं हो कि पूरा का पूरा जनरेशन ही हो जाए, ठीक है, रिकवर होने में, लेकिन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट्स, मतलब चाहे जितना समय लगे रिकवर होने में, उस बीते दिनों को भूलने में, लेकिन ये रिकवरी बहुत ज़्यादा दुखदाई होने वाला है। प्रोफाउंड मतलब बहुत ही गहरा, ठीक है, वेरी ग्रेट इन सेंस, और गहरा, ठीक है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ब्रुटलिटी व्हाइट मेंस ने ब्लैक के प्रति किया था डिकेड्स, कई सालों से, ठीक है, उसका कुछ अनइंटेंडेड इफेक्ट भी था। अनइंटेंड मतलब क्या होता है? इंटेंडेड मतलब होता है कि इंटेंडेंट का मतलब होता है कि इंटेंशन के साथ कुछ सोच करके कुछ जब करते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम नहीं सोचते हैं फिर भी कुछ और रिजल्ट आ जाता है। अब जैसे जब व्हाइट मैन इन लोग के साथ बर्बरता कर रहे होंगे तो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि नेल्सन मंडेला जैसा नेता भी पैदा हो जाएगा। तो यही चीज ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ब्रुटलिटी था वो अनइंटेंडेड इफेक्ट भी डाला। वो क्या था? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द, इसने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? ओलिवर टैम्बोस। ये देखिए ओलिवर टैम्बोस लीडर है वहां के। वॉटर वॉल्टर सिसुलुस, वॉल्टर सिसुलुस है। चीफ लूथियंस हैं, यूसुफ डेडलो है, ब्रैम फिस्ट, और उनके बाद रॉबर्ट सेबक्वे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है क्योंकि साउथ अफ्रीका के हैं भाई ये लोग। द यूसुफ डेडलोस एंड द ब्रैम फिस्ट एंड रॉबर्ट सेबक्वे ऑफ आर टाइम। तो इनके टाइम के ये जो लीडर्स थे ये बॉर्न हुए बिकॉज ऑफ दैट ब्रुटलिटी। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने का मतलब बहुत ही अलग तरह का करेज था। करेज मतलब साहस, हिम्मत, विजडम, बुद्धिमान थे, जेनरोसिटी थे, जेनरस थे लोगों के प्रति, उनकी भावनाओं को समझ पा रहे थे। एंड देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, एंड देयर लाइक्स मे नेवर बी नोन अगेन। तो कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का शायद ही कभी कोई नेता दोबारा से उभर पाए। ये चीज ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character। ये इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि शायद ही इस तरह के नेता दोबारा हो पाएंगे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि परहैप्स इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करता सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब पहले भी मैंने बताया था कि किसी को दबाना, सताना, ठीक है, तो उस लेवल का जो है ऑपरेशन झेलना पड़ता है लोगों को, उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होते हैं, ऐसे लोग क्रिएट होते हैं, ऐसा नेता पैदा होते हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, इनका कंट्री पूरा का पूरा रिच है, मिनरल्स वहां पे बहुत है, जेम्स है, that lies beneath its soil, इसके जमीन के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने हमेशा यही जाना है, यही समझा है कि इस देश के अगर कोई रियल वेल्थ है तो वो है यहाँ के लोग, ठीक है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, फाइनर है। फाइनर मतलब किसी चीज से बेहतर अपना कोई चीज, ठीक है। एंड ट्रूअर और सच्चा है, ठीक है, देन किससे? डायमंड, हीरा से भी बेहतर बता रहे हैं वहां के लोगों को। मतलब उनका यह कहना है कि हमारे देश के जमीन से अगर हीरा भी निकल रहा हो तो उससे बेहतर यहाँ के लोग हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ के जो इंसान है, जो यहाँ के लोग हैं, जो इस देश में रह रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमीन के नीचे से निकलने वाले हीरे के मुकाबले, ठीक है। इट इज फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। तो ये जो कॉमरेड थे, कॉमरेड एक वर्ड आया मतलब कलीग, साथ में जो काम करते हैं। तो जो भी इनके साथ काम कर रहे थे आज़ादी के लड़ाई के समय, या तो जो ये लोग
स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल का टाइम जो भी इनके दोस्त लोग थे, इनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनके स्ट्रगल से आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। साहस का मीनिंग क्या होता है ये सीख पाए। टाइम एंड टाइम अगेन, मतलब टाइम अगेन, कई बार ये सीखने को इन्हें मिला। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। इन्होंने कई बार ऐसा देखा कि आदमी हो या औरत अपना जान तक दे दिए किसी एक आइडिया के लिए। ठीक है, जैसे ये करना है, जैसे हमारे भी देश में क्या होता था, महात्मा गांधी किसी चीज का कॉल करते थे, ठीक है, कि ये चीज करना है, लोग जान का परवाह किए बगैर कूद पड़ते थे, न जाने कितने लोग मर जाते थे। तो उनका एक आइडिया के लिए कि ऐसे करने से ऐसे हो सकता है, इसके लिए लोग मर मिट जाया करते थे, और यही चीज इनके देश में भी हुआ था। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप to attacks and torture without breaking, showing strength and resilience that defies the imagination. अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि आई हैव सीन, इन्होंने लोगों को देखा है स्टैंड अप टू अटैक्स। जब अटैक हुआ करता था व्हाइट मेन्स का, तो उसके खिलाफ ये खड़ा रहे, इसके लोग टॉर्चर करते थे वो लोग, वो झेला विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, कभी भी शिकायत नहीं किया, कभी टूटे नहीं, और एकदम से खड़े रहे। शोइंग स्ट्रेंथ, वो लोग स्ट्रेंथ दिखाते थे, मजबूती दिखाते थे। एंड रिजिलियंस, रिजिलियंस का मतलब क्या होता है, लचीलापन। कहने का मतलब एबिलिटी टू बी हैप्पी आफ्टर समथिंग बैड हैज हैपेंड। मतलब कितना भी बुरा से बुरा क्यों न घट जाए, लेकिन फिर भी ये लोग दोबारा से खड़ा हो जाया करते थे। दैट डिफाइज मतलब रिफ्यूज टू ओबे, अवज्ञा कर देते थे द इमेजिनेशन। जो कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, उसको भी ये तोड़ देते थे। मतलब इमेजिनेशन से परे इन्होंने अपना जो स्ट्रेंथ है वो शो किया था। आई लर्न दैट करेज वॉज नोट द एब्सेंस ऑफ फियर। इन्होंने सीखा कि अगर भय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास करेज है, ठीक है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट। लेकिन डर होना चाहिए, लेकिन इस डर से पार पा लेना, इस डर को जीत लेना ही क्या है, करेज है, साहस है। अगर आपके अंदर डर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप साहसी हैं। आपके अंदर डर होना चाहिए, लेकिन उस डर को अगर आप हरा देते हैं, तब आप साहसी हैं। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही, लेकिन वो है, हु कॉन्कर दैट फियर, जो उस डर को जीत जाए, वो बहादुर है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चंस में ये चीज आने वाले हैं। ठीक है, ट्रियम्फ मतलब होता है विक्ट्री, जीत। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है दुनिया में कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, तो जन्म लेते लेते ही उसे पता होता है कि नहीं ये ब्लैक है, इससे नफरत करना है, ये व्हाइट है, इससे प्रेम करना है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें जब तक आप नहीं सिखाओगे, नहीं उसके पास नहीं जाना है, नहीं वो किसी अनजान व्यक्ति से लेकर के खाना नहीं खाना या कुछ नहीं खाना, तब तक वो बस जो भी मिलता है उसके साथ वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसे किसी चीज का पता नहीं होता है। हो सकता है आपके पड़ोसी के साथ पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, बोला चल सब बंद हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके घर का बच्चा उनके घर में चला जाएगा, बोलने लगेगा, हंसने लगेगा, खेलने लगेगा। तो बच्चों को जन्म से ये सब चीजें नहीं पता होता है, कोई सी भी इंसान को नहीं पता होता है। ठीक है, द बोर्न हेटिंग मतलब जन्म से ही कोई किसी के साथ नफरत नहीं करता है। ठीक है, ऑन और हिज बैकग्राउंड, किसी के बैकग्राउंड की वजह से, उसके कलर की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से किसी के अंदर नफरत नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। ये क्या बोल रहे हैं कि इंसानों को क्या करना पड़ता है, दे मस्ट लर्न, उन लोगों को सिखाना पड़ता है कि किसी से नफरत करो। एंड इफ दे कैन टॉट टू हेट, अगर उन्हें सिखाया जा सकता है कि नफरत करो, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें यह भी सिखाया जा सकता है कि प्रेम करो। ठीक है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, और प्रेम को सिखाना, लव को सिखाना, किसी से अच्छे से बोलना, बात करना, ये सिखाना आसान है, क्योंकि ये नेचुरल थिंग है। एक बच्चे को देखिएगा, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, नया नया बोलना सीखा ही वो कभी भी नफरत जैसा चीज कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बोलेगा। उसे सीखना पड़ता है कि किसी के साथ कैसे बुरा बिहेव करना है। तो यहाँ पे ये मंडेला साहब कहना चाह रहे हैं कि किसी को बुरा चीज सिखाना पड़ता है,
तो अगर हम चाहे तो अच्छा चीज बहुत आसानी से सिखा सकते हैं उसे, वो आसानी से सीख सकता है क्योंकि ये नेचुरल थिंग है इंसान का। इवन इन द ग्रीनेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रीनेस्ट कहने का मतलब सबसे बदसूरत, सबसे खराब, इनका जो सबसे खराब से खराब समय जेल में बीता था। when my comrade and I were pushed to our limits, तो कॉमरेड, कॉमरेड मतलब थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, इनके साथ जो भी लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे साथ में, ठीक है, ये भी जेल में थे, इनके दोस्त लोग भी जेल में थे। तो सभी लोग को क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था टू देयर लिमिट्स में। लिमिट्स कहने का मतलब क्या है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जैसे किसी का ये हाथ है, ठीक है, अब इसको कब तक इसे ऐसे किया जा सकता है, जब तक ये हड्डी निकल ना जाए, तो पूरा तब तक इसे दबाया जाता था जब तक पूरा एकदम टूट ही ना जाए। मतलब लास्ट तक है, किसी को तब तक मारना है जब तक उसका बर्दाश्त का क्षमता खत्म हो जाए, उतना तक उन लोगों को प्रताड़ित जेल में किया जाता था, ठीक है। और इस समय में भी जब उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना मारा जाता था, इतना पीटा जाता था, आई वुड सी ग्लीमर, ये ग्लीमर देखते थे, ग्लीमर मतलब किरण होता है, ठीक है, कहीं से आया हुआ किरण, प्रकाश, ज्योति, ठीक, ऑफ ह्यूमैनिटी। ये किरण देखते थे किस चीज का, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, इन वन ऑफ द गार्ड, किसी गार्ड में, वही गार्ड जो कि डंडे से उन्हें पीट रहा होता था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। कई बार ऐसा लगता था कुछ सेकेंड्स के लिए ही, ऐसा लगता होगा जैसे वो मार करके वो थक गए हो, हाँ, और रुक गए हो, या थोड़ा सा दया भाव आ गया हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये थोड़ा सा पल के लिए जो उनके अंदर दया भाव आता था, वही इनके लिए पर्याप्त था कि, रीअश्योर कहने का मतलब यकीन दिलाना, यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त था कि दुनिया बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, बदलाव हो सकता है। और वो कीप गोइंग मतलब पीटते रहो भाई, जितना तुम पीट सकते हो, जितना प्रताड़ित कर सकते हो करते रहो, मैं बर्दाश्त कर लूँ। इसका साहस, इसका ताकत उनके अंदर आ जाता था। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। जो मैन का गुडनेस है, इंसान का जो अच्छाई है, वो फ्लेम के जैसा है, आग के जैसा है, ठीक है, दैट कैन बी हिडन, जिसे कि छुपाया जा सकता है, बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। आग जल रहा है, उसे आप छिपा तो सकते हो लेकिन उसे बुझा नहीं सकते हो। एक ऐसा आग है इंसान का गुडनेस, मतलब अच्छाई, हर इंसान में अच्छाई होता ही होता है। आज के पार्ट 2 में इतना ही था। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बाद, ओरल कॉम्प्रिहेंशंस, आप अगर लाइन बाय लाइन बुक मिला रहे होंगे तो आपको जरूर ये चीज मिला होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस जितना आज पढ़े उसी के अंडर से होगा। व्हाट डू द मिलिट्री गार्ड जनरल डू, मिलिट्री गार्ड जनरल जो थे उन्होंने क्या किया था, ही सैल्यूटेड हिम, सैल्यूट किया था। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, एटीट्यूड चेंज क्यों हुआ, कुछ समय पहले तक वो अरेस्ट कर रहे थे, अब उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका था। फ्री फेयर इलेक्शन हुआ था और नेल्सन मंडेला अब प्रेसिडेंट थे उस कंट्री के, और पहले अनलॉफुल थे, ठीक है, इस वजह से अरेस्ट कर रहे थे, अब प्रेसिडेंट है इसलिए सैल्यूट कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल थिंग। व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए, सोचो जरा। तो वन नेशनल एंथम वाज फॉर ब्लैक पीपल एंड वन नेशनल एंथम वाज फॉर fair people or white people, and it was just to show that both are equal। और ये सिर्फ इसलिए हुआ होगा ताकि दिखाया जा सके कि दोनों इक्वल हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड और इन द फाइनल डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट डिकेड में भी कुछ कुछ उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश किया था कि कैसे एक वार हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया और जो ब्लैक मेन्स हैं उनको दबाया जाने लगा। और फाइनल डिकेड्स में क्या हुआ कि फ्री फेयर इलेक्शन हुआ और नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, ठीक, ये दो चीज दिखाया गया। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, करेज का मतलब मंडेला का क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही थिंक नेचुरल एंड लव, नेचुरल टू लव और हेट, तो वो क्या सोचते हैं, ठीक है, कि नेचुरल क्या है, लव करना या हेट करना। तो उन्होंने मेंशन किया था टू लव इज नेचुरल एंड टू हेट इट नीड्स टू टीच पीपल टू हेट, लोगों को सिखाना पड़ता है कि किसी से नफरत कैसे करें, लेकिन प्यार करना, लव करना, ये तो नेचुरल चीज।
ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। यू कैन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, और क्वेश्चंस को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप आंसर इसका कर सकते हो। ट्राई करना चाहिए, खुद से ट्राई करो। और वी विल सी यू, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तीसरे पार्ट में ये पूरा का पूरा स्टोरी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ही आपको पूरे चैप्टर का समरी मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आई होप दिस लेसन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आपके लिए ये लेसन हेल्पफुल होगा, समझने में मददगार होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।